हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स के इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस चैनल के ऊपर में हम रेगुलरली कुछ ऐसे स्टॉक्स को पहचानते हैं जहां पर की ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज बन रही हैं और हम टेक्निकल एनालिसिस की मदद से उन पॉसिबिलिटीज को तलाशने की कोशिश करते हैं। साथ ही में आप लोगों के कमेंट्स भी इस चैनल के ऊपर आ रहे हैं। पिछले कुछ रीसेंट वीडियोस में एक हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था और एशियन पेंट्स इस स्टॉक का एनालिसिस की डिमांड की थी। हम इस वीडियो में एशियन पेंट्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ये आप एंड तक देखिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है इसको अगर आप इन डेप्थ में करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आपको इसके लिए समय देना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ टिप्स या फिर कोई कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं तो आप उस सब्जेक्ट को सीख नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आपको इस चीज में एक डिटेल एनालिसिस करना है तो आपको समय लग सकता है, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज सीखने के लिए आपको उसके लिए समय देना पड़ता है। इसलिए आज हम यहां पर एशियन पेंट्स का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकन को एनेबल जरूर कीजिए, सो दैट जब भी हम कोई अच्छा स्टॉक आपके सामने प्रेजेंट करें जिसमें कि एक हाई पॉसिबिलिटी बन रही है तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे जरूर आ जाए। तो टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और चलते हैं चार्ट के ऊपर। फ्रेंड्स, ये एशियन पेंट्स का चार्ट है और हम टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाते हैं और सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम को समझने की कोशिश करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में यहां पर आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स का स्टॉक जो है वो कंटिन्यूअसली पिछले 10 सालों से आप कह सकते हैं कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है और एक मार्कअप फेज में रहा है पिछले 10 सालों में। अगर हम इस राइज को काउंट करने की कोशिश करते हैं तो ये लो से अगर इस हाई तक हम देखते हैं तो 2392% का ये राइज है। तो फ्रेंड्स, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 2009 में आपने एशियन पेंट्स का स्टॉक परचेज किया होता तो 2400 करीबन का ये एक राइज आपको मिल सकता था 2020 की शुरुआत में। लेकिन अगर आज के डेट तक ही कैलकुलेट करते हैं तो कुछ कम मुनाफा आपको यहां पर दिखेगा, जो कि करीबन 1500 या 1600% का ये राइज हुआ है, जो कि करीबन 17 to 18 टाइम यानी 17 से 18 गुना आपका ये जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू ये हो गया होता अगर आपने 2009 या 10 में इस स्टॉक को परचेज किया होता। तो ये जो असेंडिंग ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन है ये अभी भी इंटैक्ट है। और सबसे बड़ी चीज जो आप इस चार्ट से देख सकते हैं वो ये है फ्रेंड्स कि ये जो EMA 21 है, ये जो रेड कर्व है जो आप देख सकते हैं, ये EMA 21 है, ये मूविंग एवरेजेस है, एक्सपोनेंशियल 21 पीरियड है इसका। और यहां पर ये प्राइस जो है ये कंटिन्यूअस एक सपोर्ट ले रही है। यहां पर EMA 21 का सपोर्ट लिया, यहां लिया, यहां लिया, फिर से यहां सपोर्ट लिया, फिर से यहां सपोर्ट लिया और मल्टीपल टाइम्स अभी फिर से यहां पर प्राइस सपोर्ट लेते आ रही है। तो ये जो सिलसिला चल रहा है पिछले 10 सालों से ये अभी भी इंटैक्ट है। हालांकि कुछ शैडोज आप नीचे देख सकते हैं, ये कोविड-19 के समय में आए हुए शैडोज है, फिर भी एक बुलिश मोमेंटम में है स्टॉक, एक मार्कअप फेज में है और एक असेंडिंग ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल्स यानी एग्जैक्टली क्या, मैं आपको ये फिर से एक बार समझाता हूं। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल बनता है यहां पर, फिर से एक ट्रायंगल बनता है, फिर से एक ट्रायंगल यहां पे बन रहा है। तो ये जो है ये असेंडिंग ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन इसको कहा जा सकता है। अब अगर हम मोमेंटम ऑसिलेटर्स देखें तो बहुत ही अच्छे जोन में मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी ट्रेड कर रहे हैं यहां पर एशियन पेंट्स के स्टॉक में। साथ ही में सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर प्राइस ट्रेड हो रहा है, जो कि एक बहुत ही हेल्दी साइन है। और कुछ हद तक ये भी हम कह सकते हैं कि ये एक गोल्डन स्टॉक हो सकता है, जो कि होता आ रहा है पिछले कई सालों से और अभी भी इसका जो रुख है वो बुलिश रुख है, एक बुलिश बायस इस स्टॉक में आप कह सकते हैं। अभी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स यहां पर अगर आप देखें तो यहां वीकली टाइम फ्रेम में आप क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये देखना कि यहां पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। डबल बॉटम यानी ये जो प्राइस का मूवमेंट है, ये यहां पर एक बॉटम बना, फिर से प्राइस ऊपर गया और फिर से यहां पर एक बॉटम बनने के चांसेस दिख रहे हैं और प्राइस यहां पर फिर यहां से ऊपर जा सकता है। लेकिन यहां पर दो पॉसिबिलिटीज आती हैं, एक तो ये एक डबल बॉटम या फिर एक डब्ल्यू शेप का फॉर्मेशन होगा और प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि यहां पर ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये जो दो कैंडल्स बनी हुई दिख रही है,
हो सकता है ये सिर्फ एक माइनर पुल बैक हो और यहाँ से ट्रेंड का जो रिवर्सल है वो कंटिन्यू रहे और प्राइस यहाँ से नीचे जाए। तो वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले यहाँ से नीचे आया, फिर एक पुल बैक हुआ, फिर प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ पर एक पुल बैक होगा, फिर प्राइस नीचे आएगा, फिर पुल बैक होगा, फिर प्राइस। तो इस तरीके से प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर एक बेरिश दिशा में जाते जाएगा। हालांकि वो इतना एविडेंटली नहीं जा रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा पुल बैक्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन एंड में प्राइस जो है वो हो सकता है नीचे जाए। तो यहाँ पर ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज है। अगर वो डब्ल्यू का फॉर्मेशन करता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और डब्ल्यू फॉर्मेशन के कुछ संकेत उसने ऑलरेडी दे दिए हैं। ऑलरेडी यहाँ पर एक डबल बॉटम का साइन उसने दे दिया है और यहाँ पर अगर मैं एक सपोर्ट लाइन खींचूं तो ये जो लाइन है ये एज अ सपोर्ट काम कर रही है प्राइस के लिए। आपको यहाँ पर 3 क्रॉस दिख रहे हैं शैडोज के रूप में या बॉडीज के रूप में इस लाइन को, इस सपोर्ट लाइन को। तो यहाँ से प्राइस जो है उसने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट तो किया है, डेफिनेटली इस प्राइस को, इस लाइन को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है और मुझे लग रहा है कि ये शायद एक बहुत ही एविडेंट डबल बॉटम का फॉर्मेशन है। हालांकि जो हमने सेकंड केस की बात की कि ये पुल बैक हो सकता है और फिर यहां से नीचे आ सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो आइए हम पुल बैक की संभावना को तलाशते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखते हैं कि ये सिर्फ एक माइनर पुल बैक है या एक डबल बॉटम का चांस बन सकता है। तो ये जो एक इंपल्सिव वेव है, इस वेव का अगर मैं रिट्रेसमेंट लूं तो प्राइस जो है वो 38.2% को ऑलमोस्ट छू के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, यानी यहां पर सेलर्स ने कंट्रोल लिया फिर से और प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होगा हर एक सेशन में और आपको देखना होगा कि क्या ये 38.2% का जो ये लेवल है, इस लेवल को प्राइस एक एविडेंस के साथ में क्रॉस कर पाती है। और ये जो लेवल है वो है 1664 या 1663 पे ये लेवल है। तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं, 1664 फिबोनाची रिट्रेसमेंट 38.2%। तो ये नोट्स हमने यहां पर ले लिए हैं कि 1664 पे जो है ये एक रिट्रेसमेंट लेवल है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर ट्रेड होता है, यानी मान लीजिए 1664 इसने क्रॉस कर लिया और 1680 के आसपास अगर प्राइस आता है या 1675 के आसपास अगर ये प्राइस आता है, तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिल जाना चाहिए कि ये एक पुल बैक नहीं है। क्योंकि अगर ये एक पुल बैक होता तो प्राइस जो है वो यहां पर आएगी इस लेवल में और फिर यहां से नीचे जाएगी, ये चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक पुल बैक नहीं है और एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन होने वाला है तो प्राइस इसको बीट करके ऊपर जाएगी। तो ये जो लेवल है ये क्रिटिकल लेवल है। 1664 लेवल के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड होता है, यानी मान लीजिए 1675 या 1680, तो आप इस ट्रेड को जरूर आपने लेना चाहिए। वहां पर आपको एक कंक्लूजन मिल सकता है कि ये एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है और अगर इस ट्रेड में एक डबल बॉटम बनता है, एक कंक्लूसिव डबल बॉटम बनता है, तो फिर यहां पर आपका टारगेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने 1678 या 1680 के आसपास इस ट्रेड को लिया तो हो सकता है आपको एक 8 to 9% या अगर आप थोड़ा कॉशियस रहे तो 6 to 7% का आपको यहां पर एक ट्रेड बनता हुआ डेफिनेटली मिल सकता है इस एशियन पेंट्स के स्टॉक में। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो फिर से वही चीजें हमको यहां पर भी दिखेगी कि ये जो है 3 सेशंस कंटिन्यू जो है वो एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। ये बुलिश एनगल्फिंग का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ और यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है और वो जो रिट्रेसमेंट लेवल्स की हमने बात की, जो हमने नोट्स लिए हैं पिछले वीकली टाइम फ्रेम में, अगर वो ट्रू स्टैंड करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छी ट्रेड पॉसिबिलिटी को यहाँ पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक स्विंग ट्रेड की पॉसिबिलिटी यहाँ पर डेफिनेटली है एशियन पेंट्स में। आपका जो बाय है वो मैं कहूंगा 1675 के लगभग रहना चाहिए और वहां से आपका टारगेट जो है वो कुछ इस पॉइंट तक, यानी
100 पॉइंट्स अबव दी बाइंग प्राइस आप पकड़ सकते हैं, और साथ ही में आप अपना स्टॉप लॉस भी जरूर इसमें इंटैक्ट रखें, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को पहचाने और स्टॉप लॉस इसमें जरूर रखें, क्योंकि ये जो पॉसिबिलिटी है कि ये एक पुल बैक होके प्राइस नीचे आ सकती है, ये भी एक एविडेंट पॉसिबिलिटी है, तो इसका भी ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमने बात की एशियन पेंट्स के स्टॉक की, जहां पर कि एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ऑलरेडी दिख चुका है, लेकिन हमें बस ये कंफर्म करना है कि क्या ये सिर्फ एक माइनर पुलबैक है या एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, और इसका कंक्लूसिव एविडेंस हमें तब मिल पाएगा जब 38.2% की जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की लेवल है उसको प्राइस एक कन्विंसिंगली क्रॉस कर ले, और वो लेवल है 1664 की। 1664 की प्राइस लेवल जब क्रॉस हो जाएगी और प्राइस 1680 के आसपास जब ट्रेड होने लगेगा, तो आप डेफिनेटली इस ट्रेड को एक लॉन्ग ट्रेड की तरह ले सकते हैं, और एक 10 से 15 दिन का एक स्विंग ट्रेड इसमें जरूर इसकी एक पॉसिबिलिटी प्रबल है। और साथ ही में आप इसमें टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 भी तलाश सकते हैं। टारगेट 2 जो होगा फ्रेंड्स, वो 50% का लेवल होगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल होगा। टारगेट 3 जो होगा वो 68.2% का लेवल होगा। तो ये सारे लेवल्स आप अपने आपके टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 की तरह देख सकते हैं, और साथ ही में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप ये जो हायर टारगेट्स है इसको अचीव करने में इजीली आप इसको अचीव कर सकते हैं अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। सो आप अगर टारगेट 1 अचीव हो जाता है और टारगेट 2 की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल कर ले, यानी स्टॉप लॉस को थोड़ा और ऊंचा कर ले, सो दैट अगर वहां से एक पुल बैक होता है तो आपका लॉस नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा तो आप इसको शेयर जरूर करें, उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट्स में या करेंसीज या कमोडिटीज के अंदर, या ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं। ये उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है जो इसको एज अ फुल टाइम जॉब या फुल टाइम इनकम की तौर पर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर सोशल मीडिया ग्रुप्स, एंड इफ यू हैव नॉट yet subscribe to this channel, please subscribe and enable the bell icon so that you are updated with the latest that is happening on this channel. Thank you and see you again.